नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग और ये हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 7 की साइंस का चैप्टर है ये 6। उसमें आज पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। क्वेश्चन, डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। आपके टीचर के सुपरविजन में ही करें आप ये। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स, जो नाक है आपकी वो उसको क्लोज करें, एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट ए वॉच, और घड़ी की तरफ देखें। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आप कैसा महसूस करते हैं। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड, कितनी देर तक आप उन दोनों को क्लोज रख सकते हो, बंद रख सकते हो। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, तो आपको टाइम नोट करना है कि जिससे आपको परेशानी नहीं हो और आप उतनी देर तक अपने ब्रीथ को होल्ड कर सकें। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आप ज़्यादा देर तक बिना ब्रीदिंग के, बिना सांस लिए नहीं जीवित रह सकते। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है, सांस लेना का मतलब क्या है कि आप क्या ले रहे हैं, ऐसी एयर ले रहे हैं जो में ऑक्सीजन ज़्यादा है। एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एयर आप बाहर निकाल रहे हैं ब्रीदिंग के बाद में, तो जो बाहर निकाल रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा है। विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स है, इसकी हेल्प के द्वारा। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, तो हवा जिसमें कि ऑक्सीजन ज़्यादा है उसको अंदर लेना बॉडी के, इनटू द बॉडी, इज कॉल्ड इनहेलेशन। इसको क्या कहते हैं, इनहेलेशन। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन, और जो एयर हम बाहर निकाल रहे हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन कहलाता है। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये क्या है, एक कंटिन्यूस लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हमेशा होती रहती है और किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी ज़िंदगी भर ये होती रहती है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट, एक मिनट में जितनी बार एक व्यक्ति सांस लेता है, इस टर्म एज द ब्रीदिंग रेट, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग रेट या सांस की दर। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटिवली, ब्रीदिंग के दौरान क्या होता है, इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन अल्टरनेटिवली होता है, मतलब इनहेलेशन होगा फिर एक्सहेलेशन फिर इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन। ब्रीद मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मिल के क्या बनाते हैं, ब्रीद, श्वास बनाते हैं। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट, क्या आप पता कर सकते हैं आपकी ब्रीदिंग रेट। डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कांस्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी, तो आप क्या ये जान पाते हैं कि ये कांस्टेंट रहती है या फिर जब जो बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं उसके अनुसार ये भी चेंजेस होती रहती है। लेट अस फाउंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो ये वाली एक्टिविटी करते हैं। इससे पहले हमने एक एक्टिविटी और करी थी, अब यहाँ पर 6.2 एक्टिविटी है, ये होल्डिंग ब्रीथ, ये दिखाई गई है। तो एक्टिविटी 2 क्या है, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग, ज़्यादातर हम अवेयर नहीं रहते कि हम सांस ले रहे हैं। हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग, यदि आप कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि आप 1 मिनट में काउंट कर सकते हैं कि ब्रीदिंग रेट आपकी कितनी है। ब्रीद इन एंड आउट नॉर्मली, फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन ए मिनट, तो उसके हम 1 मिनट में उसको काउंट कर सकते हैं। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल क्या सेम नंबर में हो रहे हैं। नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉक, तेज चल के फिर देखो ब्रीदिंग की रेट, एंड आफ्टर रनिंग चेक करो। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट्स एज सून एज यू फिनिश, जैसे आप फिनिश करते हैं उसी वक्त आपको देखनी है। एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट, और कंप्लीट रेस्ट के बाद देखनी है। टेबुलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन विद दोज ऑफ योर क्लासमेट, आपके क्लासमेट के साथ अलग अलग कंडीशन में ब्रीदिंग रेट देखिए। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वेन एवर ए पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ही शी ब्रीज फास्टर, जब भी उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे दौड़ते वक्त, ब्रिस्क वॉक के वक्त, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते वक्त,
तो उसकी ब्रीथ क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है। एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल्स। तो इससे क्या होती है, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होने से हमारी सेल्स में, हमारी कोशिकाओं में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो उससे क्या होता है, जो फूड है उसके ब्रेक डाउन, उसकी जो वो टूट रहा है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। एंड मोर एनर्जी इज रिलीज, और ज़्यादा एनर्जी निकलती है। दिस इज एक्सप्लेन वाई डू यू फील हंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी। तो इससे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें ज़्यादा भूख क्यों लगती है। व्हेन यू फील ड्राउजी डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन। जब आप ड्राउजी होते हो, नींद सी आ रही होती है आपको, तो आपकी ब्रीदिंग रेट क्या स्लो है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्या उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है। देन आता है एक्टिविटी 6.3। इससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। On an average, an adult human being at rest breathe in and out 15 to 18 times in a minute। जब रेस्ट में है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग तो वो 15 से 18 बार ब्रीद इन और आउट करता है एक मिनट में। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट चली जाती हैं। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breath and thus inhale more oxygen। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और फास्ट ब्रीथ भी करते हैं। देन आता है एक्टिविटी 6.3। फिगर 6.3 शो द वेरियस एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय पर्सन ड्यूरिंग ए नॉर्मल डे। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जहाँ पर स्लोएस्ट होगी ब्रीदिंग और कौन सी है जिसमें फास्टेस्ट होगी ब्रीदिंग। असाइन नंबर्स टू द पिक्चर इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जैसे ये लेटने में, ये कपड़े धो रही है लेडी, ये वॉक कर रहा है व्यक्ति, पढ़ रहा है ये लड़का, ये लड़की भाग रही है, ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो वेरिएशन ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़।